हेलो डियर स्टूडेंट्स, बच्चों क्या हाल चाल है। तो बच्चों हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर प्लांट किंगडम और लास्ट लेक्चर में बच्चों हमने प्लांट किंगडम के अंदर जो डिवीज़न पढ़ा था वो था जिम्नोस्पर्म। बच्चों आज हम लेक्चर कंटिन्यू कर रहे हैं नेक्स्ट डिवीज़न के साथ में, वो है एंजियोस्पर्म। तो बच्चों एंजियोस्पर्म क्या होते हैं? एंजियोस्पर्म यदि हम इस वर्ड को देखें तो एंजियो का मतलब क्या होता है बच्चों? एंजियो वर्ड का मीनिंग होता है वेसल्स, और स्पर्मी वर्ड जो है बच्चों उसका मीनिंग क्या होता है? सीड। इसका मतलब एंजियोस्पर्म वो प्लांट है जिनके अंदर सीड प्रेजेंट है बच्चों, और इनके अंदर जो जाइलम होता है उसमें वेसल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है बच्चों, और ये जो एंजियोस्पर्म है या फ्लावरिंग प्लांट जो है वो मोस्ट रिसेंट एंड हाईली इवॉल्व प्लांट की कैटेगरी में आते हैं। एंड इनके अंदर क्या होता है? स्पोरोफिल का जो एग्रीगेट होता है उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? वो स्ट्रक्चर होता है फ्लावर, यानी इनके अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो क्या होगा? फ्लावर होगा। और बच्चों यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि यहाँ पर जो ओव्यूल होते हैं वो सीड वो ओवरी के अंदर होते हैं, इसीलिए सीड फॉर्मेशन होता है। और साथ साथ में क्या बनता है? सीड के ऊपर फ्रूट जो है वो प्रेजेंट होता है। यानी जैसे जिम्नोस्पर्म में तो क्या था? नेकेड सीड प्रेजेंट थे, वैसे यहाँ पर देखें यदि हम तो यहाँ पर फ्रूट प्रेजेंट होगा। तो बच्चों एंजियोस्पर्म जो है उनके अंदर जो फ्लावर होता है, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है कि इसके अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की फॉर्म में या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की फॉर्म में प्रेजेंट होता है कार्पेल और पिस्टिल, और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है बच्चों उसकी फॉर्म में यहाँ पे प्रेजेंट होगा स्टेमिन, और स्टेमिन जो होता है वो कुछ इस तरीके से हमको दिखता है। और इसके अंदर जो अदर फ्लोरल पार्ट होते हैं बच्चों जिसको हम नॉन एसेंशियल वोल्ड में रखते हैं वो होते हैं कोरोला एंड कैलिक्स। ठीक है बच्चों, कैलिक्स। तो इस तरीके से ये सारी स्ट्रक्चर जो है वो अरेंज होती है किसके ऊपर? वो अरेंज होती है बच्चों थैलेमस के ऊपर, यानी ये जो स्ट्रक्चर है वो है थैलेमस। तो फ्लावर के अंदर इस तरीके से अरेंजमेंट दिखता है हमको डिफरेंट फ्लोरल पार्ट्स का। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर जो डायग्राम देख रहे हैं आप, इसके अंदर जो फीमेल वाला पार्ट है ये क्या है? ये है स्टिग्मा, इसको बोलते हैं हम स्टिग्मा। ये वाला पोर्शन जो है बच्चों वो है स्टाइल, और ये वाला पोर्शन जो है बच्चों वो है ओवरी। तो स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी ये कार्पल या पिस्टल के पार्ट हैं, और इनको हम गाइनोशियम भी बोलते हैं बच्चों। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो है गाइनोशियम, ये स्ट्रक्चर गाइनोशियम में होता है। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात जब हम करें बच्चों तो ये स्ट्रक्चर है एंथर और फिलामेंट। तो एंथर और फिलामेंट जो होता है बच्चों वो स्टेमिन बनाता है, और सारे स्टेमिन जो है उनको कलेक्टिवली हम क्या बोल देते हैं? उनको बोल देते हैं एंड्रोशियम। तो एंड्रोशियम और गाइनोशियम जो पार्ट है बच्चों वो इसेंशियल वोल्ड बनाते हैं, और जो यूनिट है वो कार्पेल, जो गाइनोशियम की यूनिट है वो कार्पेल या पेस्टिल, और एंड्रोशियम की यूनिट जो है वो स्टेमिन होती है। इसके अलावा नॉन इसेंशियल वोल्ड में आते हैं बच्चों कोरोला। कोरोला जो है उसका यूनिट मेंबर जो है या यूनिट जो है वो है पेटल, और कैलिक्स का यूनिट जो होता है वो बच्चों क्या होता है? सेपल। और ये सारे स्ट्रक्चर कहाँ पे अरेंज होंगे? ये थैलेमस पे अरेंज होंगे। तो बच्चों कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर होती है किसकी? फ्लावर की या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ जो एंजियोस्पर्म प्लांट है वो ऐसा दिखता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर स्टेमिन जो है वो क्या है? स्टेमिन इज द मेल सेक्स ऑर्गन एंड फॉर्म ऑफ फिलामेंट एंड एंथर, और कार्पल जो होता है बच्चों वो क्या है? फीमेल सेक्स ऑर्गन है। ठीक है बच्चों, पॉलिनेशन की यदि हम बात करें तो पॉलिनेशन कैसे होता है? यहाँ पर पॉलिनेशन डिफरेंट एजेंसीज के थ्रू हो सकता है बच्चों। यहाँ पर यदि हम इसको जिम्नोस्पर्म से कंपेयर करें तो जिम्नोस्पर्म में केवल और केवल एयर पॉलिनेशन होता है, जबकि एंजियोस्पर्म में डिफरेंट यानी कि एबायोटिक और बायोटिक एजेंट हो सकते हैं, और एबायोटिक एजेंसी जो है उसमें एयर, वाटर ये हो सकता है, और बायोटिक एजेंसीज जो है उसके अंदर एनिमल स्पेशली इंसेक्ट जो है उनकी हेल्प से पॉलिनेशन होता है। ठीक है बच्चों, फीमेल गैमेटोफाइट जो होता है बच्चों यहाँ पर उसको हम बोलते हैं एम्ब्रियोसैक, जो कि हाईली रिड्यूस होता है। ये नॉर्मली 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड कंडीशन में प्रेजेंट होते हैं बच्चों। यहाँ पर एंजियोस्पर्म में आर्किगोनिया एब्सेंट होती है। ठीक है बच्चों, एंड देयर इज 1 एग सराउंडेड बाय 2 स्पेशलाइज्ड सिनर्जिड्स,
और सिनर्जी जो होते हैं बच्चों वो क्या करते हैं, पॉलन ट्यूब को अट्रैक्ट करते हैं और पॉलन ट्यूब के थ्रू ट्रांसफर होता है नॉन फ्लैजिलेटेड मेल गैमेट, साइफोनोगैमी होती है बच्चों यहाँ पर। तो फीमेल गैमेटोफाइट तो एम्ब्रियो सैक होता है और मेल गैमेटोफाइट जो होगा वो होगा पॉलन। पॉलन जो है वो डेवलप होकर के 3 सेल स्टेज में पहुँच जाता है, यानी मैच्योर मेल गैमेटोफाइट में 3 सेल्स होती हैं। एंड डबल फर्टिलाइजेशन होना एंजियोस्पर्म का बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर होता है बच्चों, जिससे जाइगोट बनता है 2n और क्या बनता है, और प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल जो है उसका फॉर्मेशन होता है और प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल जो है वो 3n होगा। तो बच्चों दो फर्टिलाइजेशन हुआ, एक से जाइगोट बना, एक से प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल बना और एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन जो है वो 3 न्यूक्लियस के फ्यूजन से होता है, इसलिए इसको ट्रिपल फ्यूजन भी बोलते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद में ओव्यूल जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है सीड के अंदर और जो ओवरी वॉल होती है वो कन्वर्ट हो जाती है किसके अंदर, फ्रूट के अंदर। इसीलिए यहाँ पर हम बोलते हैं कि एंजियोस्पर्म में सीड जो है वो कवर्ड होता है किससे, फ्रूट से। फ्रूट का फंक्शन जो है वो क्या है बच्चों, फ्रूट का फंक्शन जो है वो सीड को प्रोटेक्ट करना है और साथ में क्या करता है, वो सीड डिस्पर्सल में भी हेल्प करता है। जाइलम के अंदर बात करें तो बच्चों जाइलम के अंदर वेसल प्रेजेंट होता है, जैसा कि अभी हमने देखा एंजियोस्पर्म नाम जो है वो इसी बेसिस पे दिया हुआ है, और फ्लोएम जो है उनके अंदर सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो बच्चों ये फीचर्स जो हैं वो कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स जो एंजियोस्पर्म में प्रेजेंट हैं। बच्चों यदि हम बात करते हैं क्लासेस की, तो एंजियोस्पर्म की क्लास जो है वो कितनी है, 2 है। एंजियोस्पर्म को हम 2 क्लास में फर्दर डिवाइड करते हैं, वो है डाइकॉट एंड मोनोकॉट, डाइकोटिलिडनी एंड मोनोकॉटिलिडनी। बच्चों जो मेन डिफरेंस होता है डाइकॉट और मोनोकॉट में वो क्या होता है कि डाइकॉट में सीड जो होते हैं उनमें नॉर्मली 2 कॉटिलिडन्स होते हैं, जो कि मोनोकॉट में सिंगल कॉटिलिडन होगा, 1 कॉटिलिडन। फ्लावर जनरली पेंटामेरस होते हैं, डाइकॉट के अंदर, मोनोकॉट के अंदर जनरली ट्राइमेरस होते हैं। 3 के सेट होगा, इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे बच्चों, ट्राइमेरस। तो ट्राइमेरस फ्लावर होता है। इसके बाद में लीव्स की बात करें तो डाइकॉट के अंदर रेटिकुलेट वेनेशन होता है बच्चों, और मोनोकॉट के अंदर जनरली पैरेलल वेनेशन होता है। प्राइमरी रूट लॉन्ग लिव्ड होता है, टैप रूट सिस्टम प्रेजेंट होता है, जनरली एडवेंटिशियस रूट जो है वो प्रेजेंट हो सकता है। और यदि हम मोनोकॉट की बात करें तो मोनोकॉट के अंदर क्या होता है बच्चों, एडवेंटिशियस रूट होते हैं और फाइब्रस रूट जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। शॉर्ट रूट, प्राइमरी रूट शॉर्ट लिव्ड होता है, तो बेस से यदि बहुत सारे रूट अराइज होते हैं तो उनको हम फाइब्रस रूट बोलते हैं। तो फाइब्रस रूट प्रेजेंट होगा, एडवेंटिशियस रूट जो है वो प्रेजेंट होगा। वॉस्कुलर बंडल जो होते हैं वो डाइकॉट के अंदर रिंग की फॉर्म में अरेंज होते हैं, जिसको हम यू स्टील या यू स्टीलिक कंडीशन बोलते हैं, और मोनोकॉट में ये स्कैटर्ड होते हैं बच्चों, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम एटेक्टो स्टीलिक कंडीशन या एटेक्टो स्टील जो है वो बोल देते हैं। कैम्बियम यहाँ पर प्रेजेंट होगा, इसकी वजह से सेकेंडरी ग्रोथ प्रेजेंट होती है। यहाँ पर कैम्बियम एब्सेंट होता है बच्चों। वॉस्कुलर बंडल कैसे हैं, वॉस्कुलर बंडल जो है वो कैसे होंगे, इनके मोनोकॉट में क्लोज होंगे, सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट। सेकेंडरी ग्रोथ जो होता है वो नॉर्मली एब्सेंट होता है। ठीक है बच्चों, तो ये हमने देखे मेन डिफरेंस। कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल यदि मैं बताऊँ डाइकॉट के, तो जैसे मैंगो, टोमेटो, पोटैटो, गुआवा, एप्पल। तो बच्चों बहुत सारे प्लांट, यानी मस्टर्ड, सनफ्लावर, तो बच्चों बहुत सारे प्लांट जो है वो आपको डाइकॉट की कैटेगरी में मिलेंगे। मोनोकॉट के यदि कुछ एग्जांपल मैं बताऊं तो ग्रास वाली फैमिली में वीट, राइस, ग्रास, लिली, अनियन, गार्लिक, कोकोनट, पाम, बैम्बू, ऑर्किड। ठीक है बच्चों, तो ऐसे बहुत सारे प्लांट जो है वो मोनोकॉट की कैटेगरी में आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, इनके अलावा जिंजर, गार्लिक। ठीक है, तो ये सब बनाना मोनोकॉट प्लांट है। तो बच्चों मोनोकॉट के अंदर जनरली ये फीचर्स दिखेंगे और डाइकॉट में जनरली ये सारे फीचर्स हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब एक बार हम डिटेल में देखते हैं लाइफ साइकिल। एंजियोस्पर्म की लाइफ साइकिल जो है बच्चों उसको हम डिटेल में देख रहे हैं यहाँ पर।
तो बच्चों यहाँ लाइफ साइकिल में आप देख रहे हैं सबसे पहले रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो क्या है, वो फ्लावर है। ठीक है बच्चों, तो फ्लावर के अंदर ये मेल वाला पार्ट है, एंड्रोशियम वाला पार्ट, जिस क्या बोलते हैं उसको हम, एंड्रोशियम की यूनिट को स्टेमिन। और स्टेमिन की स्ट्रक्चर हमने देखी थी बच्चों। स्टेमिन नॉर्मली कैसा होता है, स्टेमिन जो है वो नॉर्मली कुछ इस टाइप का होता है, जहाँ पर एंथर में 2 लोब होते हैं। ये एंथर जो होता है वो कैसा होता है, जनरली एंथर जो होता है वो जनरली डाइथिकस एंड टेट्रास्पोरेंजिएट, इस टाइप का एंथर जो है वो प्रेजेंट होता है। और दूसरा स्ट्रक्चर जो है बच्चों वो है फिलामेंट। तो ऐसा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है वो होता है। यहाँ पर एंथर को भी यदि हम क्रॉस सेक्शन में देखते हैं बच्चों, तो एंथर कुछ इस तरीके से दिखता है हमें जहाँ पर एंथर वॉल होती है और यहाँ पर कनेक्टिव होता है, और इसके अंदर होते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया। कितने? 4, इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, टेट्रास्पोरेंजिएट। मोनोथिकस एंड डाइस्पोरेंजिएट कंडीशन जो है वो मालवेसी फैमिली में देखने को मिलता है बच्चों। तो यहाँ पर इस तरीके से एंथर होता है। ये यंग एंथर है जिसके अंदर यहाँ पर पॉलन मदर सेल जो है या माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है वो प्रेजेंट होते हैं, जिनमें मियोसिस होकर के क्या बनेगा बच्चों, एंथर का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर एंथर, और एंथर के अंदर क्या होगा, एंथर के अंदर है यहाँ पर माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल। बच्चों ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल होता है वो n होता है कि 2n होता है, ये 2n होता है। और एक एक सेल में जब मियोसिस होता है तो क्या बनते हैं, बहुत सारे माइक्रोस्पोर टेट्राड का फॉर्मेशन हो जाता है। 4 माइक्रोस्पोर एक साथ अटैच होते हैं जो कि बाद में अलग अलग हो जाते हैं। तो इस तरीके से माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। यानी यहाँ पे कौन सा डिवीजन हुआ, मियोसिस। तो बच्चों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इस डायग्राम के अंदर कि एंथर के अंदर जो माइक्रोस्पोर मदर सेल थे उसमें मियोसिस हुआ, और मियोसिस होकर के क्या बन गया है, माइक्रोस्पोर। ये जो स्पोर है ये क्या है एक्चुअल में, ये है माइक्रोस्पोर। और ये माइक्रोस्पोर बच्चों आगे डेवलप होता है। कैसे डेवलप होता है आगे, कि सपोज ये माइक्रोस्पोर है तो इस माइक्रोस्पोर के अंदर इंटाइन और एक्साइन ऐसे 2 लेयर बनती हैं, एक्साइन लेयर और इंटाइन लेयर। एक्साइन लेयर में जो गैप होता है उसको हम जर्मपोर बोलते हैं बच्चों। इसके अंदर होता है माइटोसिस इर्रेगुलर। ये हैप्लॉइड स्ट्रक्चर था बच्चों। तो अब जो 2 सेल बने हैं वो भी कैसे होंगे, वो भी हैप्लॉइड होंगे। जो बड़ी सेल होती है उसको हम वेजिटेटिव सेल, और जो छोटी सेल होती है बच्चों उसको हम जेनरेटिव सेल जो है वो बोल देते हैं। फिर इस जेनरेटिव सेल के अंदर फिर से एक माइटोसिस होगा। कब, जब पॉलिनेशन हो चुका होता है उसके बाद में मोस्टली ऐसा होता है, और 2 मेल गैमेट का फॉर्मेशन हो जाता है। क्या बन जाते हैं, मेल गैमेट। और ये मेल गैमेट जो है वो नॉन मोडेल होते हैं बच्चों। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन हुआ, अंदर माइक्रोस्पोर डेवलप होता है और क्या बना देता है, और पॉलन बना देता है। यहाँ पर पॉलन का रिलीज जो है बच्चों वो कौन से सेल में होता है, 2 सेल स्टेज में। मोस्टली 60% प्लांट के अंदर पॉलन रिलीज होते हैं। कितने परसेंट, 60% में। बाकी 40% में बच्चों 3 सेल स्टेज के अंदर पॉलन ग्रेन जो है वो रिलीज होते हैं। पॉलन ग्रेन रिलीज होकर कहाँ पहुँचेंगे, स्टिग्मा पर, और स्टिग्मा पर पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन होगा और पॉलन ट्यूब जो है वो जर्मिनेट होने लग जाएगी। उस टाइम पे सेकंड माइटोसिस होता है और मेल गैमेट बन जाते हैं, 2 मेल गैमेट बन जाते हैं। इन मेल गैमेट का ट्रांसफर जो है पॉलन ट्यूब के थ्रू कहाँ पे होगा, ओव्यूल के अंदर। ठीक है बच्चों। और इसी तरीके से हम बात करें कि ओवरी में तो क्या होता है, ओवरी के अंदर होते हैं ओव्यूल। ठीक है बच्चों। तो ओवरी, जैसे ये ओवरी दिख रही है यदि, तो इसके अंदर क्या होता है, ओवरी के अंदर यहाँ पर प्लेसेंटा होगा और प्लेसेंटा के ऊपर लगे होंगे बच्चों ओव्यूल्स, कुछ इस तरीके से। और ये ओव्यूल जो होता है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, जैसे हम यहाँ पर एंथर को क्या बोल देते हैं कि ये इसके अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट है, वैसे मेगास्पोरेंजिया जो है बच्चों वो किस में प्रेजेंट होता है, ओव्यूल के अंदर, या हम ओव्यूल को इंटेग्यूमेंटेड मेगास्पोरेंजिया भी बोल देते हैं। और वहाँ पर कुछ इस तरीके से हम देखते हैं कि एंजियोस्पर्म में जनरली 2 इंटेग्यूमेंट प्रेजेंट है। बाइटेगमिक टाइप का ओव्यूल होता है बच्चों, और यहाँ पर बाइटेगमिक ओव्यूल जो है उसमें सिनर्जिड सेल्स होती हैं, और सिनर्जिड सेल के पास होता है फिलीफॉर्म एपरेटस जो पॉलन को अट्रैक्ट, पॉलन ट्यूब को अट्रैक्ट करता है, और साथ में होती है एक एग सेल।
कुछ इस तरीके से। ठीक है बच्चों, तो एक तो ये हो गया। दूसरा कि ये तो माइक्रोपाइलर एंड पे इसको हम एग एपरेटस बोलते हैं, और चलाजल एंड पे ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट होते हैं एंटीपोडल सेल, और बीच में होते हैं बच्चों दो पोलर न्यूक्लियाई, और बीच वाली जो बड़ी वाली सेल है इसको हम सेंट्रल सेल बोलते हैं। तो बच्चों ये स्ट्रक्चर होती है ओव्यूल की। इनिशियली क्या होता है, इनिशियली यहाँ पर ये एम्ब्रियो सैक नहीं होगा, क्या होगा, सिर्फ न्यूसेलस। न्यूसेलस के अंदर से, यानी स्टार्टिंग में क्या होता है ओव्यूल के अंदर, न्यूसेलस की कोई सेल जो होती है वो साइज में बड़ी हो जाती है माइक्रोपाइलर एंड पे, उसको हम क्या बोल देते हैं बच्चों, उसको बोल देते हैं हम मेगास्पोर मदर सेल। अगेन बच्चों मेगास्पोर मदर सेल जो इसकी प्लॉइडी लेवल क्या होगी 2n, जब इसमें मियोसिस होता है तो क्या बन जाता है, हैप्लॉइड मेगास्पोर। जो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ओव्यूल के अंदर यहाँ पर क्या फॉर्मेशन होता है, पहले मेगास्पोर मदर सेल, फिर उसमें हो जाता है मियोसिस, और मियोसिस होने के बाद में क्या बन जाता है यहाँ पर मेगास्पोर, और मेगास्पोर की प्लॉइडी लेवल क्या होगी, ये भी n होगा। और मेगास्पोर के अंदर होते हैं फिर माइटोसिस, तो जिससे बनता है क्या, एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक जो है वो फीमेल गैमेटोफाइट है बच्चों। तो यहाँ पर ये डायग्राम जो है इसमें आप देख पा रहे हैं कि कैसे ओव्यूल के अंदर जो इंटेगुमेंट्स उनके अंदर मेगास्पोर जो है वो प्रेजेंट है। ये स्ट्रक्चर जो पूरा है ये है एम्ब्रियो सैक। और ये एम्ब्रियो सैक नॉर्मली कैसा होता है, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड। बच्चों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि कौन कौन से सेल हैं, 3 सेल माइक्रोपाइलर एंड पे, इसमें से 2 सिनर्जिड और 1 एग सेल, 3 सेल जो है वो चलाजल एंड पे एंटीपोडल सेल, और 1 सेल सेंट्रल सेल जिसमें 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं। तो इस तरीके से ये पूरा स्ट्रक्चर हैप्लॉइड होता है। कौन कौन से सेल हैं बच्चों, एक बार मैं इनकी लेबलिंग कर देता हूँ। ये जो तीनों सेल आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, ये है एंटीपोडल सेल, एंटीपोडल सेल। बीच वाला सेल जो है बच्चों ये है सेंट्रल सेल, और ये जो सेल है बच्चों इसमें से जो रेड कलर से मैंने ड्रॉ किया ये है क्या, ये है सिनर्जिड, और बीच में है एग सेल। तो ये सारी हैप्लॉइड स्ट्रक्चर जो यहाँ पे आप देख पा रहे बच्चों, ये है फीमेल गैमेटोफाइट। तो यहाँ पर क्या हुआ, फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन हुआ। फीमेल गैमेटोफाइट के फॉर्मेशन के बाद में ये मैच्योर ओव्यूल हो चुका है, और इसके अंदर पोलन ट्यूब जो है वो आ रहा है। पोलन ट्यूब की एंट्री जनरली माइक्रोपाइलर एंड से होती है बच्चों, और पोलन ट्यूब को अट्रैक्ट कर रहा है कौन, ये सिनर्जिड। तो पोलन ट्यूब जो होता है वो डीजेनरेटिंग सिनर्जिड्स के थ्रू यहाँ पर अंदर एंटर कर जाता है, यानी कि यहाँ पर पोलन ट्यूब की जो एंट्री होगी बच्चों वो डीजेनरेटिंग सिनर्जिड्स के थ्रू होगी, और इसके अंदर मेल गैमेट जो होगा वो रिलीज हो जाएगा यहाँ पर। और ये जो 2 मेल गैमेट यहाँ पर रिलीज हुए बच्चों, उनमें से एक मेल गैमेट फर्टिलाइज करेगा पोलर न्यूक्लियाई को, और दूसरा फर्टिलाइज करेगा किसको, दूसरा फर्टिलाइज करेगा एग सेल को। तो 2 फर्टिलाइजेशन हो गया कि नहीं हो गया, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं बच्चों, डबल फर्टिलाइजेशन। कि यहाँ पर क्या होता है, डबल फर्टिलाइजेशन होता है। डबल फर्टिलाइजेशन में एक हुआ सिनगैमी, सिनगैमी का मतलब मेल एंड फीमेल गैमेट जो है उसका फ्यूजन, और दूसरा हुआ ट्रिपल फ्यूजन जिसमें मेल गैमेट जो है वो पोलर न्यूक्लियाई से अटैच हो गया। बच्चों ये पोलर न्यूक्लियाई जो होते हैं जस्ट बिफोर फर्टिलाइजेशन फ्यूज होकर के 2n सेकेंडरी न्यूक्लियस जो है उसका फॉर्मेशन कर देते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, एक तो बन गया यहाँ पर जाइगोट, और दूसरा बन गया यहाँ पर क्या, दूसरा बन गया सेंट्रल सेल। सेंट्रल सेल जो है वो किस में कन्वर्ट हो गया, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल के अंदर, और न्यूक्लियस को क्या बोलेंगे हम, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो इस तरीके से ओव्यूल के अंदर इमीडिएटली आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये स्ट्रक्चर बचती है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर से जो एंटीपोडल सेल है वो और सिनर्जिड ये क्या होते हैं, डीजेनरेट हो जाते हैं। तो अल्टीमेटली ये स्ट्रक्चर यहाँ पे बचेगी, और ये है PEN जो कि कैसा है 3n है, और ये है जाइगोट जो कि कैसा है बच्चों 2n है। तो इस तरीके से फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है, और अब जाइगोट डेवलप हो जाएगा किसके अंदर, जाइगोट डेवलप हो जाएगा एम्ब्रियो के अंदर 2n, और PN डेवलप हो जाएगा बच्चों किसके अंदर, एंडोस्पर्म के अंदर। एंडोस्पर्म कैसा होगा 3n, इसीलिए एंजियोस्पर्म में एंडोस्पर्म की प्लॉइडी लेवल 3n होती है। एंडोस्पर्म जो है वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा किसको, डेवलपिंग एम्ब्रियो को। तो बच्चों इस तरीके से एम्ब्रियो फॉर्मेशन हो जाता है, और एंडोस्पर्म उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। तो ओव्यूल जो है वो बन जाएगा सीड, और ओवरी जो है बच्चों
ओव्यूल जो है वो सीड में कन्वर्ट हो जाएगा, और ओवरी जो है इसके चारों तरफ वो क्या हो जाएगी, वो फ्रूट बन जाएगी, और बाद में ये सीड जो है वो रिलीज हो जाएगा और जर्मिनेट होकर के क्या करेगा, न्यू प्लांट का फॉर्मेशन कर देगा। ठीक है बच्चों, तो लाइफ साइकिल के अंदर जो हैप्लॉइड फेज है वो बहुत ही रिड्यूस्ड है, गैमेटोफाइट जो है वो बहुत ही रिड्यूस्ड है, बहुत कम टाइम के लिए बनता है, और वो पूरी तरीके से स्पोरोफाइट के ऊपर डिपेंडेंट होता है। तो इस तरीके से लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है एंजियोस्पर्म की। ठीक है बच्चों, ये एंजियोस्पर्म प्लांट जो है बच्चों वो हर जगह डिफरेंट हैबिटेट में, यानी कि कहीं पे जीरोफाइटिक कंडीशन है वहाँ पे भी उगेगा, जहाँ पे वाटर है उसमें भी उगेगा, मॉइस्ट कंडीशन, मिजोफाइटिक कंडीशन है, एपीफाइट, कुछ पैरासाइट। ठीक है बच्चों, तो कोल्ड एरियाज तो लगभग बहुत पूरी जगहों पे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा वाइड रेंज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो होता है किसका, एंजियोस्पर्म का। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपने देखा एंजियोस्पर्म की लाइफ साइकिल। ठीक है बच्चों, तो ये एंजियोस्पर्म की लाइफ साइकिल जो है उसको हम डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल बोलते हैं। क्यों? क्योंकि हैप्लॉइड फेज बहुत ही रिड्यूस टाइप का होता है, कम टाइम के लिए होता है। बच्चों अब इसके बाद में हम देखते हैं लाइफ साइकिल ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ लाइफ साइकिल इन प्लांट की। हमने हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, डिप्लॉन्टिक और हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल पढ़ी, वो सब क्या होती है एक बार देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं बच्चों हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। बच्चों हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में क्या होता है, जैसे कोई मेन ऑर्गेनिज्म है वो हैप्लॉइड है, हैप्लॉइड मेन ऑर्गेनिज्म है। तो ये हैप्लॉइड मेन ऑर्गेनिज्म जो है, जब इसमें गैमेट का फॉर्मेशन होगा तो बच्चों गैमेट जो है वो हमेशा कैसे होते हैं, हमेशा एन होते हैं। इसका मतलब गैमेट का फॉर्मेशन जो हुआ वो कौन से डिवीजन से हुआ, वो माइटोसिस से हुआ। मेल फीमेल गैमेट जो है बच्चों वो फ्यूज हुए, प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन हो गया, तो फर्टिलाइजेशन के बाद में क्या हो जाएगा, एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बन जाएगी जिसको बोलते हैं हम जाइगोट। बच्चों ये जाइगोट जो है वो इमीडिएटली क्या करता है, मियोसिस करता है, यानी जाइगोट जो है वो मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर नहीं बनाएगा डिवाइड होकर, ये मियोसिस करेगा और हैप्लॉइड स्पोर्स जो है वो बना के रिलीज कर देगा, जिनसे वापस से क्या हो जाएगा, न्यू प्लांट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो लाइफ साइकिल में यदि जाइगोटिक मियोसिस होता है, किस में मियोसिस होता है, जाइगोट में, तो उसको क्या बोलते हैं, जाइगोटिक मियोसिस। तो जाइगोटिक मियोसिस होता है तो उसका लाइफ साइकिल हमेशा क्या होगा, हैप्लॉन्टिक होगा। अब इस लाइफ साइकिल के अंदर आप देख पा रहे हैं कि लाइफ साइकिल के अंदर जो 2n फेज है वो सिर्फ जाइगोट में की फॉर्म में है और बहुत ही कम टाइम के लिए होता है, इसीलिए इस लाइफ साइकिल को हम बोलते हैं हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। बच्चों हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जो है उसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है कि मोस्ट ऑफ द ग्रीन एल्गी जैसे यूलोथ्रेक्स, स्पायरोगायरा, मोस्ट ऑफ डायनोफ्लैजिलेट्स। ठीक है बच्चों, तो इन ऑर्गेनिज्म के अंदर हम देखते हैं किस टाइप की लाइफ साइकिल, हैप्लॉन्टिक टाइप की लाइफ साइकिल। मोस्ट ऑफ द ग्रीन एल्गी एंड बच्चों रेड एल्गी में भी कुछ एग्जांपल हैं ऐसे, जैसे पोरफायरा, तो उनके अंदर हैप्लॉन्टिक टाइप की लाइफ साइकिल होती है। बच्चों देखते हैं क्या होता है डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। बच्चों सपोज मेन ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या है, वो 2n है, मेन ऑर्गेनिज्म जो है वो 2n है, एडल्ट प्लांट बॉडी जो है वो 2n है, और ये जब गैमेट बनाएगा, गैमेट आपको पता है हमेशा गैमेट की प्लॉइड लेवल क्या है, हैप्लॉइड है वो। तो 2n ऑर्गेनिज्म जब हैप्लॉइड गैमेट बना रहे बच्चों, तो कौन सा डिवीजन होगा, मियोसिस, और ऐसे मियोसिस को हम क्या बोलते हैं, गैमेटिक मियोसिस। तो गैमेटिक मियोसिस हुआ, गैमेट बना, और गैमेट के अंदर फिर क्या हुआ बच्चों, फ्यूजन यानी फर्टिलाइजेशन, सिनगैमी हो गई। फर्टिलाइजेशन हुआ तो क्या बन जाएगा, 2n जाइगोट, और ये जाइगोट जो है बच्चों वो डिवाइड करके, अभी माइटोसिस से ही डिवाइड करेगा और बहुत सारे सेल्स बना देगा या बहुत सारे ऑर्गेनिज्म बना देगा जो कि मेन ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाएगा। तो इस तरीके से लाइफ साइकिल में आप क्या देखेंगे कि जो हैप्लॉइड फेज है बच्चों वो लाइफ साइकिल के अंदर बहुत कम टाइम के लिए है, मोस्ट ऑफ द प्रोमिनेंट फेज जो है वो 2n है। तो ऐसी लाइफ साइकिल जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, मोस्टली गैमेटिक मियोसिस देखने को मिलेगा बच्चों। क्या हमारे अंदर ऐसा होता है, यस बच्चों। तो एग्जाम्पल क्या हो सकता है इसका एग्जाम्पल हो सकता है ह्यूमन, और अदर एनिमल्स में यदि हम बात करें बच्चों तो यहाँ पर इसका एग्जाम्पल हो सकता है डायटम्स, कुछ एल्गी लाइक फ्यूकस, सार्गासम। तो इनके अंदर डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जो है वो देखने को मिलती है। बच्चों
एक स्पेशल टाइप का, इससे थोड़ा सा डिफरेंट साइकिल, लेकिन जो डाइकॉट और मोनोकॉट हैं उनके अंदर, डाइकॉट मोनोकॉट एंड जिम्नोस्पर्म जो होते हैं उनके अंदर, यानी एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म, इनकी लाइफ साइकिल के अंदर स्टेज थोड़ी डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि हैप्लॉइड फेज जो है वो गैमेटोफाइट की फॉर्म में होता है, बट वो बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है, वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस भी शो नहीं करता। तो इस वजह से हम उसको क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं कि इसका लाइफ साइकिल भी कैसा होगा, डिप्लॉन्टिक होगा। बट मियोसिस कैसा होता है इसके अंदर, इनके अंदर स्पोरिक मियोसिस जो है वो होता है। तो बच्चों यहाँ पर एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म का लाइफ साइकिल डिप्लॉन्टिक तो होता है, लेकिन उनके अंदर जो स्टेजेस आती हैं वो थोड़ी अलग होती है। उसके अंदर गैमेटिक मियोसिस नहीं बल्कि स्पोरिक मियोसिस होता है। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं थर्ड टाइप, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। बच्चों ये जो हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है ये क्या होता है कि जैसे सपोज कोई ऑर्गेनिज्म जो है वो एन है, हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है, तो हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोल सकते हैं, गैमेटोफाइट, जबकि इसके ऊपर गैमेट भी बनता है। तो ऐसा होता है गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट के ऊपर जब गैमेट का फॉर्मेशन होगा बच्चों, तो कौन से डिवीजन से होगा, माइटोसिस, क्योंकि आपको पता है गैमेट जो है वो हमेशा क्या होते हैं, एन होते हैं, और मेन ऑर्गेनिज्म भी एन है। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब तो माइटोसिस से ही गैमेट बन सकता है। तो गैमेट बनने के बाद में फिर नेक्स्ट स्टेप फर्टिलाइजेशन, क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन हो गया, और फर्टिलाइजेशन से क्या बन जाएगा, एक डिप्लॉयड जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा, 2n जाइगोट बन गया। अब जाइगोट का फर्दर डेवलपमेंट जो है बच्चों वो होता है माइटोसिस के थ्रू, और ये जाइगोट डेवलप होता है 2n ऑर्गेनिज्म के अंदर, जिसको कि हम क्या बोलेंगे, जिसको बोलेंगे हम स्पोरोफाइट। अब स्पोरोफाइट के अंदर क्या बनेंगे, स्पोर्स बनेंगे, और ये डिप्लॉयड भी है, तो कौन सा डिवीजन होगा, मियोसिस हो जाएगा। मियोसिस से यहाँ पे क्या होगा, हैप्लॉइड स्पोर का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्या बन गया, स्पोर। और ये स्पोर जब जर्मिनेट होंगे तो फिर से क्या बन जाएगा, फिर से गैमेटोफाइट बन जाएगा, जर्मिनेशन होके। तो इसका मतलब लाइफ साइकिल के अंदर गैमेटोफाइटिक स्टेज और स्पोरोफाइटिक स्टेज दोनों है, यानी लाइफ साइकिल जो है उसके अंदर ये स्टेज जो है वो डिप्लॉन्टिक है, डिप्लॉयड है, और ये वाली स्टेज जो है वो हैप्लॉइड है। तो लाइफ साइकिल को क्या बोल देंगे, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। बच्चों एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म में होता है ऐसा ही है, लेकिन ये जो एन वाली स्टेज होती है बहुत ही छोटी, शॉर्ट लिव्ड होती है, और लाइफ साइकिल का बहुत थोड़ा सा पार्ट कंट्रीब्यूट करती है, इसीलिए वहाँ पे गैमेटोफाइट फ्री इंडिपेंडेंट एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म की फॉर्म में नहीं होता है, तो इसीलिए वहाँ पे लाइफ साइकिल को हम डिप्लॉन्टिक ही बोलते हैं। हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल किसके अंदर प्रेजेंट होता है बच्चों, क्या एग्जाम्पल हो जाएंगे, जैसे आपने ब्रायोफाइटा पढ़ा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, एल्गी में आपने लैमिनेरिया, डिक्टियोटा, एक्टोकार्पस, अल्वा। तो बच्चों ये सब जो एग्जाम्पल है उनके अंदर लाइफ साइकिल कैसी होती है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक या हैप्लोडिप्लॉन्टिक। यदि बच्चों स्पोरोफाइटिक स्टेज ज़्यादा प्रोमिनेंट हो, गैमेटोफाइट रिड्यूस हो, तो हम डिप्लोप्लॉन्टिक टर्म यूज़ कर सकते हैं, और यदि गैमेटोफाइटिक प्रोमिनेंट है और स्पोरोफाइटिक लेस प्रोमिनेंट है तो हम हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल वर्ड यूज़ करते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ में बच्चों हमने प्लांट किंगडम जो है वो कंप्लीट कर लिया। प्लांट किंगडम के अंदर जितने भी डिविजन्स हैं हमने उनके बारे में पढ़ा, और उनकी लाइफ साइकिल जो है उसको डिटेल में देखा, और इसके बाद हम अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप पढ़ते रहिए, बाय बाय।